हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि समीकरण 4 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल अन्य मूल का व्युत्क्रम हो तो लैम्डा बराबर क्या होगा। तो इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। विकल्प में 8, बी विकल्प में -8, सी विकल्प में 4, डी विकल्प में -4। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि द्विघात समीकरण ए गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा हो, तो बच्चों देखो, इन मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुनी बीटा हमें प्राप्त हो जाता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं सी बटे ए। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें द्विघात समीकरण दिया गया है क्या, तो इसे हम लिख लेते हैं। क्योंकि द्विघात समीकरण है 4 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी एक्स प्लस लैम्डा माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों ए का मान हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 4। बी का मान प्राप्त क्या होगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर एक्स का गुणांक अर्थात -2 तथा सी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा लैम्डा -4। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा कि मूलों का गुणनफल क्या है, तो सी बटे ए। और जहाँ पर बच्चों देखो हमें प्रश्न में क्या कहा गया है, एक मूल अन्य मूल का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना अल्फा तथा बीटा दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमें दिया क्या गया है, तो अल्फा बराबर 1 बटे बीटा। ठीक है। अर्थात पहला मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है या दूसरा मूल पहला मूल का व्युत्क्रम है, इस प्रकार। अब बच्चों देखो यहाँ पर दोनों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुनी बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बटे ए। तो यहाँ से हम मान रखेंगे, तो अल्फा गुनी, यहाँ पर बच्चों देखो बीटा के स्थान पर 1 बटे अल्फा हो जाएगा, बराबर यहाँ पर सी के स्थान पर लैम्डा -4 बटे में 4। यहाँ से अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 4 एका 4 बराबर लैम्डा -4, अर्थात यहाँ से लैम्डा बराबर प्राप्त हो जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा उत्तर। हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन सा विकल्प में 8 दिया गया है, तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।